जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिगेम खेलो पाकिस्तान HPL PSL 8 दी ऑर्किड स्कूल मी बॉडी स्पिरिट इट्स ऑल अबाउट मी दीगर स्पॉन्सर जिनके यहाँ नाम लेंगे कनेक्ट 2.0 एतमाद ग्रोसीज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सहर फातिमा। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज करेंगे लाहौर कलंदर्स की जीत के लिए और आपको बताते चलें कि लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेला गया कल मैच फाइनल हुआ और जीत का सेहरा लिया लाहौर कलंदर्स ने। और नाज़रीन ज़बरदस्त मैच हुआ, बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मैच था। ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स लूज कर जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स को भी काफ़ी अवार्ड्स मिले लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जीत का सेहरा अपने सर सजा लिया। साथ ही साथ इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज भी मौजूद है और सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी सुमामा मसूद को जो ब्रांड मैनेजर हैं मेडिगेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप पूरे सीजन में गायब थे, कहाँ थे? खैरियत थी? तो बहुत शुक्रिया। मैं कराची में मौजूद नहीं था इसलिए आ नहीं सका, लेकिन मैं आप का प्रोग्राम देख रहा था और बड़ा ज़बरदस्त थ्रू आउट प्रोग्राम चला और लाहौर कलंदर्स को बहुत मुबारकबाद। एक ज़बरदस्त मैच हुआ और हार्ड लक फॉर मुल्तान, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। एक टीम ने हारना है और एक टीम ने जीतना है। बिल्कुल। मुनीर अली कादरी साहब भी मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही साथ फैजान बाकर साहब आपको भी वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी जो पेशेंट गोई थी वो सही हो गई है? हाँ जी बिल्कुल। साथ ही साथ फरहान फरीद साहब आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जावेद खलील साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आसिम अमरोही साहब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। समामा कल के मैच के हवाले से आपसे बात करूंगी। कैसा देखा आपने मैच? ज़बरदस्त मैच हुआ और बिल्कुल नॉकआउट मैच था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स लास्ट में थोड़ा सा लूज करने लगी थी, लेकिन वो फिर कमबैक किया, बड़ा जबरदस्त खेला। क्या कहेंगे? एक जो फाइनल मैच का हक होता है ना, कल वो अदा हो गया। कल ऐसा लग रहा था हाँ यही है फाइनल मैच, सही बिल्कुल एग्जैक्टली। एक बिल्कुल ही नेल बाइटिंग मैच था। एक मिनट लग रहा था कि मुल्तान जीत जाएगा, दूसरे मिनट लग रहा था कि शायद लाहौर ये बाजी मार जाएगा, लेकिन एक काफ़ी इसमें क्रेडिट जाएगा शाहीन शाह आफरीदी को भी, जब उन्होंने स्टेप अप किया बैटिंग में और अपने आप को प्रमोट किया। काफ़ी सवालात थे उनकी बैटिंग में भी कि जी वो ऊपर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन कल सब जो कह रहे थे खामोश हो गए और एक आखिर में नर्व्स को कंट्रोल रखा। ज़मान खान जिसने आखिरी ओवर कराया, बहुत ही ज़बरदस्त उसने बॉलिंग कराई और आखिर में ये मार्का लाहौर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म तरीके से, मगर आसानी से नहीं बोल सकते, आसानी से नहीं कह सकते। और बिल्कुल मुल्तान को भी शायद आई थिंक हारने का इतना गम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे फॉट रियली वेल, बट अनफॉर्चुनेटली शायद उनका दिन नहीं था तो वो नहीं जीत सके। बट जबरदस्त। मुनीर अली कादरी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, आप शायद कल मुल्तान के साथ थे? लाहौर के साथ थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस टूर्नामेंट की जब ओपनिंग हुई तो ओपनिंग मैच मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ था और वो 1 रन से जीता गया था और फाइनल मैच भी मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के साथ खेला गया और 1 ही रन से जीता। तो बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत रही कि ओपनिंग भी उसी रन पे डिफरेंस से जो है वो एक टीम हारी और वही टीम दोबारा हारी फाइनल में। अब आ जाए फाइनल की तरफ तो नो डाउट जितने भी हमारे तज़किये थे, जितनी भी तनकीदें थी, जितनी भी तरदीदें थी, वो सब कल 90% खामोश हो गई कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह हमने देखा, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला गया और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खिलाया गया। यानी मैनेजमेंट जो होती है उसने भी अपना पूरा पार्ट अदा किया, खिलाड़ियों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, कप्तानों ने भी अपनी हद तक जो कोशिश कर सकते की और हमारे तजिया निगारों ने भी एक हद तक जितना उनके लिए वो बात कर सकते थे उन्होंने की। तो लाहौर कलंदर को जीत पे मुबारकबाद। मुल्तान हार्ड लक, लेकिन मुल्तान और लाहौर का जो मुकाबला है वो एक कदम आगे और एक कदम पीछे था। क्रिकेट बहरहाल जीत गई, क्रिकेट जीत गई और सबसे बड़ा यह है कि शाहीन आफरीदी दोबारा फॉर्म में आ गए, रिजवान ऑलरेडी फॉर्म में है। उसके अलावा उसामा मीर को देख लें या हम अपने दूसरे बॉलर को देख लें, ज़मान खान का आपने जिक्र किया। ये जितने बॉलर बैट्समैन है इस टूर्नामेंट में जो हमने हासिल करना था, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ से हासिल हो गया है। इंटरेस्ट यह है कि मुनाफा भी हुआ और खिलाड़ी भी मिले और जो गलतियां थी इंटरनेशनल लेवल पर जिस पे हमने काबू पाना है, ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक तरह से प्रैक्टिस और हेल्थ से साबित हुआ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सीरीज़ में नए खिलाड़ियों को मौका मिला है वो प्रूव करेंगे और जो हमारे पीछे इस वक्त जो है ड्रॉप हुए हैं या उनको रेस्ट दिया गया है वो भी अपने बच्चों को यानी जो जूनियर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बूस्टअप करेंगे और ये ख्याल नहीं करेंगे कि अगर बच्चे सामने आ गए तो हमारी पोजीशन डाउन हो गई। नहीं, हमेशा बड़ा एहतराम के काबिल होता है, सीनियर होता है, जूनियर अपनी जगह पे अपनी जगह बनाता है, लेकिन सबसे अच्छा माशरा वही है जो अपने पीछे बैकअप रखे। देखें आज आप मौजूद हैं तो आज डॉक्टर साहब नहीं है, अगर मैं बैकअप नहीं रखा होता तो ये प्रोग्राम इतने शान से नहीं चल रहा होता।
सही, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। फैजान बाकर, आप क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी पर बड़ी तनकीद हो रही थी, बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उनको, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त फॉर्म में कम बैक किया, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, बिल्कुल तनकीद करने वालों में सबसे पहले मैं खुद मौजूद हूँ, बिल्कुल सवाल आपसे किया और है। मैं बिल्कुल सही, अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ अपनी बात पर। एक मैच में बैटिंग कर लेना, तो एक मैच में इमरान खान ने भी वर्ल्ड कप में किया है, एक मैच में शाहिद ने भी किया, और हज़ार लोग एक मैच में करते हैं। जो उनका काम है बॉलिंग, उस पर कोई नहीं आ रहा। 50 रन खा भी तो लिए, तो ऐसी मुझे बैटिंग नहीं चाहिए शाहीन शाह अफरीदी की, वो अपने घर पे रखी है ऐसी बैटिंग। चले, जो 4 विकेट्स भी तो ली ना नहीं, वो विकेट किसी मतलब आप देखें, अब वो वाली बात कह रहे हैं कि ये तो आप हर चीज़ को बैलेंस कर दें बस, तो बैलेंस क्रिकेट में ऐसे होगा नहीं रेगुलर लंबे अरसे के लिए। अगर आपको क्रिकेट में अपना हक अदा करना है तो अपनी बॉलिंग से करें और शुरू में आउट करें। 200 रन आपके खिलाफ बन रहे हैं, 206 रन के करीब जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि लाहौर की जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को कहते थे, तो वर्ल्ड क्लास नहीं, वो उसमें कोई क्लास नहीं है। राशिद के 4 में 20-22 रन है, तो मैच तो 250 बना देते मुल्तान। अगर उसका स्पेल निकाल दें तो शाहीन के 50 रन धरे रह जाते। तो फिर राशिद ने 2 आउट किए और 20 रन भी दिए हैं, ये 22 रन दिए 4 ओवर में, तो 16 में आप 170 रन खा रहे हैं, 180 12 के ओवर से तो आप रन खा रहे हैं लाहौर के अंदर। तो जीत गए वो अपनी जगह, मगर जो तल्ख चीज़ें उनको भी ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे फिर वही बात कि अगर आप ऐसा करना भी चाहते हैं शायद, तो डेविड विज़ी को क्यों नहीं पता होता? कल कैमरे में सबने देखा कि डेविड विज़ी खड़े होकर कोने में पहुंच गए थे, तो एकदम शाहीन वहां से भागते हुए जाए जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, अभी तक अपने घर में बैठे हो। तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, अगर ऐसा तो टीम प्लानिंग क्यों नहीं है? विज़ी को ये बात क्यों नहीं पता कि शाहीन ने जाना है? तो ये हर दफ़ा ऐसा तुरुप के पत्ते नहीं होंगे। और जमान खान ने फाइनल जिताया, शाहीन शाह के 54 रन ने नहीं जिताया। जमान खान ने इससे पिछले भी PSL में ऐसे फाइनल कवर किया। और दूसरी चीज़, हारिस और शाहीन कब तक जमान के पीछे छुपते रहेंगे? क्यों हारिस और रऊफ को अच्छा कह रहे थे लोग यहाँ बैठ के, कल 21-22 खा गए माशाल्लाह से। और हमेशा आप पाकिस्तान की तरफ से भी उठा लें, लास्ट 2 T20 और PSL में भी 70वें और 1900 करके भाग जाते हैं दोनों, और बोलते हम सीनियर हैं। अरे आप करो ना ओवर, उस जमान के कंधों को क्यों तोड़ना चाहते हो? क्रिकेट खेली नहीं तो पहले खत्म करना चाहते हो? तो ये कलंदर की शर्टें पहनकर आ गए, आएगी तो इससे थोड़ी कुछ होगा, सपोर्ट करने दे। बात ये क्रिकेट खिलाएं, आप क्रिकेट का म्यार बढ़ाएं। PDP प्रोग्राम है, PDP का आज बता देता हूँ मैं आपको, PDP ने कभी अच्छा फास्ट बॉलर नहीं पैदा किया, बैट्समैन पैदा कर लेता है, स्पिनर भी कोई अच्छा नहीं पैदा किया। राजा फरदान आए थे, वो भी गायब कर दिया। तो इसका मतलब PDP में सिर्फ बैटिंग में काम हो रहा है। शराद भट्ट, वक्कास लुद्दो और आकिब जावेद सिर्फ बैटिंग में काम करने लग रहा है, बैट्समैन तो आ रहे हैं। कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर दिलबर गायब, अहमद दानियल गायब। तो PDP को भी आगे और देख लो, 2 इवेंट जीत लेने, 7 इवेंट हार लेने, 5 इवेंट हार लेने, फर्क है। तो अभी और काम करना है। मुल्तान सुल्तान हर इवेंट में जब से रजवान के पास कप्तानी आई है, इसी तरह की परफॉर्मेंस कर रही है कंटिन्यूटी के साथ। तो उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है हार गए, उन्होंने 1 रन का मार्जिन वो खुशदिल शाह फिनिश नहीं कर सका, वरना शायद 13 रन तो खुशदिल के 3 बॉलों के बराबर नहीं थे, जिस तरह का मोमेंटम अब्बास ने बना दिया था। मगर ठीक है जी, वो अब्बास ने किया और खुशदिल ने नहीं किया, गेम का हिस्सा है। जमान को वन ऑफ द बेस्ट स्पेल और ओवर जमान का इस पूरे PSL में अगर देखा जाए। और मेरे नज़दीक कल हक भी मैंने ऑफ द मैच जमान को सवार किया था, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो माजी हो चुकी थी भाई। उसके 50 रन शाहीन के, बाकी 4 आउट माजी थे। अगर 13 बन जाते तो क्या होता? फिर अब तो जमान और सारे अवार्ड गए मुल्तान के पास। तो मुल्तान की टीम ने इस पूरे PSL में सारे अवार्ड लेकर अपने आप को साबित किया कि वो वाकई में टॉप कंटेंडर है। एक ट्रॉफी की दूरी थी और वो 1 रन की ट्रॉफी नहीं मिली। बिल्कुल, ये वाकई मुझे भी ये कुछ ऐसे ही लग रहा था कि जीत का सेहरा जो है वो जमान खान के सर जाता है। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ दीगर इश्तराक में शामिल हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.2, एतमाद ग्रोसरीज एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान सहर फातिमा। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। और जुनैद भाई के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। उसकी वजह यह भी है कि जो इनकी स्पॉन्सर्ड टीम है, यानी लाहौर कलंदर्स, जो कि जीतने में कामयाब हुई है PSL के पूरे सीरीज की, ये पहली टीम है जिसने अपने टाइटल का दिफा किया है। यानी कंसेक्यूटिव दूसरी दफा PSL की फातेह टीम बनी है। PSL एडिशन 8 यानी 7th एडिशन भी
जो है ना डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर ने जीता, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स को ये एजाज हासिल हुआ कि उन्होंने 8वां एडिशन भी जीत लिया। यानी अब कंसेक्यूटिव 2 विक्ट्रीज उनके क्रेडिट पे हैं। आपको बताते चलें कि मेडिकैम की जानिब से मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह किया गया था, जो PSL के आगाज में किया गया था, और पूरी टीम और मैनेजमेंट जो है वो मौजूद थी मेडिकैम यहाँ KN एकेडमी, जहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा था। सर आपने भी देखा होगा यकीनन, और बड़ी जबरदस्त तकरीब भी हुई थी। तो अब हम बात करना चाहेंगे, खुशामदीद कहना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला को। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं सर। जी जुनैद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या फीलिंग्स हैं सर, क्या एहसासात हैं आपके सर? आपकी टीम जो है वो PSL 8 की दोबारा, यानी PSL इस सीरीज की दोबारा फातेह बनी है, क्या कहेंगे? हाँ, बड़ी खुशाइन बात है माशाल्लाह। जो ना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था उसी तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट जो ना वो ख़त्म किया, और आई थिंक बहुत ही जो है ना वो रीजनेबल कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ओवरऑल जो है ना आई थिंक दे हैव लाइक अ ड्रीम टूर्नामेंट। और जैसे फाइनल एक्सपेक्ट किया था नंबर 1 और नंबर 2 टीम के मुकाबले में सेम वैसे ही हुआ। आई थिंक 40 ओवर्स इज कंप्लीट फुल एंटरटेनमेंट, मजा आ गया। अच्छा सर, अब क्या समझते हैं इससे जो मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आप जिस तरीके से कराची के लड़कों के लिए जो क्रिकेट की आप फैसिलिटीज देने जा रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? फातेह टीम है सर, लाहौर लास्ट टाइम भी फातेह थी जब आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इस दफा फिर एक दफा एक जोशो खरोश बढ़ता है, क्या समझते हैं क्या डिफरेंस आएगा? मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस आएगा। एक्चुअली इनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो प्लान है वो पहले दिन से ही चलते हुए आ रहा है, पहले एडिशन से ही चलते हुए आ रहा है। और ठीक ठाक क्रिटिसिज्म का जो ना निशाना ये लोग बने थे कि ऐसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिर्फ बातें ही करते हैं और इनकी डिलीवरी जो है ना वो पॉसिबिलिटीज में नहीं है। लोगों ने ठीक ठाक जो है ना वो आकिब जावेद को और राना ब्रदर्स को जो है ना वो क्रिटिसाइज किया। एंड आई पर्सनली थिंक उन्होंने जो ना सही जो ना वो क्रिकेट की एक बेस बनाई, और जिसकी वजह से वो नजर आया कि लाहौर कलंदर और बाकी फ्रेंचाइजेस में क्या डिफरेंस है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसने अपना टाइटल जो ना वो डिफेंड किया, और नो डाउट ऑल क्रेडिट गोज टू मुल्तान एज वेल। उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत जो ना वो क्रिकेट पेश की। 200 का टारगेट आसान नहीं था, लेकिन आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज बेसिकली 1 रन। इसीलिए बोलते हैं क्रिकेट के अंदर के 1 रन की भी क्या वैल्यू होती है, आखिर में पता चलता है। और जहां तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ताल्लुक रहा है वो बेसिकली सेम ही रहेगा। या आई थिंक मैंने पहले जैसे कल के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ये टोटल डिपेंड करता है कराची के लड़कों के ऊपर कि वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जो है ना वो अपनी जो है ना वो सलाहियतों को इम्प्रूव करते हैं। कि देखें, हमारे यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना गिव अप कर देते हैं, और गिव अप नहीं करना चाहिए। वही जो है ना वो फाइट करती रहनी चाहिए, फाइट करती रहनी चाहिए। और इफ अगर हमारी किस्मत में रिजल्ट होंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी जो है ना वो आ जाएंगे। But let's hope for the best for the cricket, for कराची की क्रिकेट। अच्छा क्या सर, क्या और क्या पूछना मैं चाहिए? ये पूछना चाहूंगी सर, लास्ट मोमेंट्स में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स के हाथ से गेम निकल गया। जिस तरह से हारिस रऊफ ने ओवर करवाया, उसके बाद जमान खान की हम तारीफ करेंगे, और यकीनन सेहरा उन्हीं के सर जाता है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करवाई और वो ओवर खेला और उन्होंने कमबैक किया ज़बरदस्त, और उसके बाद जो है वो रन्स बनाने नहीं दिए। तो जमान खान के लिए क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आई थिंक he become a very mature bowler. In fact हमने उसको लास्ट सीजन में भी देखा था, सेम यही सीन था, सेम ये सिचुएशन थी, और जो ना 3 रन कम थे, और जिस तरीके से उसने सेम मुल्तान के सामने, सेम इसी बैट्समैन के सामने जो है ना वो खुर्जील शाह के सामने जो है ना वो डिफेंड किया था। एंड आई थिंक PCB डन द राइट थिंग टू गिव हिम अ चांस टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और हम एक और अच्छे फास्ट बॉलर को जो ना वो देखने के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट आगे हमारे सामने जो ना वो 50 ओवर वर्ल्ड कप भी है जो हम इंडिया में खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोस्पेक्ट। और अब हमारे पास रिजर्व बॉलर्स की जो ना वो कमी नहीं है। वी हैव शाहीन अफरीदी, वी हैव हारिस रऊफ, वी हैव हसनैन, और अब जो है ना वो ये भी जो ना वो शामिल है। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेट्स होप कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे परफॉर्म करे जिस तरीके से लाहौर कलंदर के लिए कर रहा है। अच्छा जुनैद भाई, ये भी बताइएगा सर, क्या समझते हैं अब जबकि नहीं जिस तरीके से लाहौर ने अपने इस टूर्नामेंट में आगाज किया, फिर टूर्नामेंट की बेस्ट टीम रही,
लेकिन एक यानी 2 मैचेस जो है बड़ा सेटबैक रहा, और कल के मैच में भी हमने देखा जिस तरह लाहौर ने कमबैक जरूर किया था। आपसे जानना चाहूंगा, हारिस रऊफ का जो ओवर था सेकंड लास्ट, लाहौर को तकरीबन फील्ड से बाहर ले गया था ग्राउंड से, क्या समझते हैं आप? देखिए, अगर आप जीत जाते हैं ना तो सारी चीजें जो है ना वो सारी खामियां जो है ना वो एक डब्बे में बंद करके जो है ना वो भूल दी जाती है। आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना जीत एंजॉय करते हैं। इतने सीनियर इतने इंटरनेशनल गेम खेल चुके हैं, आई थिंक उनकी लेंथ और लाइन जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्क थी। कल जो एक्चुअली लाहौर के साथ जो चीज का नजर आ रहा था, दे वर ओवर एक्साइटेड, दे वर एक्चुअली लॉस्ट देयर टेम्परामेंट। शुरू में हमने शाहीन को देखा, उसके बाद फिर हमने सैन बिलिंग को देखा, फिर हमने राशिद खान को देखा, फिर हमने हारिस रऊफ को देखा। एंड आई थिंक ओवरऑल इनको थोड़ा सा अपने मेंटल कैपेबिलिटीज के ऊपर जो है ना खास ख्याल रखना चाहिए। इस किस्म के जो गेम्स होते हैं उसके अंदर जो है ना वो आप अपना टेम्परामेंट आपको कंट्रोल करना चाहिए। अगर शायद अपना टेम्परामेंट कंट्रोल कर लेते तो इतना मुश्किल गेम नहीं होता। ये जो बेसिकली अपना टेम्परामेंट लूज किए हैं और दरमियान में इतना इन्होंने वक्त अपना जाया किया है, जिस वजह से इनको ये मुश्किलात आखिरी ओवर तक लानी पड़ गई। बट प्लीज डोंट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम द होल और कलंदर्स मैनेजमेंट, लेट देम एंजॉय देयर विन। और 2024 में जो है ना अगले एडिशन में देखेंगे कि क्या इनकी खामियां हैं। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे टीम को? आपकी पूरी टीम इस वक्त सारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं मेडिकैम की जानिब से, इन्हें गिफ्ट हैम्पर्स और प्राइजेस, कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, आज के दिन दिए जाएंगे। सुमामा भी हमारे साथ मौजूद है। सुमामा मसूद आपकी टीम का हिस्सा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आज के प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बस आप लोगों को सबको मुबारकबाद दूंगा। आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त रहा, और सब लोगों की जो है ना वो एक्सपर्टीज, सब लोगों की राय, और बहुत मज़ा आया पूरे महीने आप लोगों के साथ। इनफैक्ट वील गोना मिस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन। सर मुनीर कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे सीनियर पार्टिसिपेंट हैं। मुनीर कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जुनैद साहब, एक ये है कि अभी आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है मेडिकैम वाला, जो आपने केन एकेडमी में इंशाल्लाह कर रहे हैं, इसमें मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि आज टीम का अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ दौरे की अंडर 19 टीम में। उसमें कराची से सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, एक साथ को कप्तान बनाया गया है और एक वहाज है। तो मैं इस मौके पर सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा हूँ, मुझे होप कि इंशाल्लाह इस पर आप काम ज़रूर करेंगे, अगर किसी और ने नहीं किया, कि वो खिलाड़ी जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सके और कराची में एनर्जेटिक है, तो उनका एक ग्रुप बनाकर इंशाल्लाह हम उनके लिए एक होप पैदा करें मेडिकैम के हवाले से। अच्छा मुनीर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद भाई मौजूद हैं। आतिफ राना साहब ने हमें जुनैद भाई ज्वाइन किया है ऑनलाइन, और उनको भी हम लाइन पर ले रहे हैं और उनसे बात करना चाहेंगे। आतिफ राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू जी। आतिफ भाई, जुनैद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से, वीडियो लिंक पे आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। लाहौर की टीम जो है वो सेकंड टाइम फातेह बनी है, और तारीख में पहली दफ़ा PSL की किसी टीम ने अपने टाइटल का दिफा किया है। क्या एहसास और जज्बात हैं आपके? अस्सलाम जुनैद भाई, देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली लाहौर ने वो काम किया जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, 5 लाख बच्चों के ट्रायल हो, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, नमीबिया से कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो। तो ये कैसे हो सकता था कि बैक टू बैक में हो? तो एक बिलीव था कि ऑब्वियसली जितनी मेहनत से हमने अपना प्लेयर डेवलपमेंट पर काम किया, और आज आप देखिए कि उसके सम्राट कलंदर के साथ साथ पाकिस्तान को भी मिल रहे हैं। आप शाहीन ले लें, आप ले लें, फखर ले लें, जमान ले लें, अब्दुल्ला ले लें, कामरान गुलाम ले लें, तो मतलब उसके, और वो एक फैमिली की तरह आप सारे रहते हैं, और चूंकि एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो इसलिए उनकी जो रेजिलियंस है वो बहुत ज्यादा है, और उनके लिए अंदर जो पैशन है अपने प्रोफेशन को लेके, उसका मुजाहरा कल सबने देखा। ठीक। अच्छा सर, क्या समझते हैं कराची में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर मेडिकैम के साथ आपने जिसका MOU भी साइन किया है, आगे फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं उसके? एक जबरदस्त है पाकिस्तान में इस क्रिकेट का, तो बाकी स्पोर्ट्स के अलावा क्रिकेट का भी बेइंतहा टैलेंट है, और इंशाल्लाह अब पहले लोगों को ये मसला होता था कि लाहौर में है सिर्फ और कराची में नहीं है, तो ट्रैवल प्रॉब्लम होती थी, तो इंशाल्लाह उनकी वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। मेडिकैम के साथ मिलकर हमने बड़े अच्छे से ये प्लान बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमें वो चीज़ें उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, बट इस दफ़ा पूरी उम्मीद है, ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम उसको ऑन ग्राउंड जो है वो एग्जीक्यूशन कर जाए। ठीक है जुनैद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आतिफ साहब से मौजूद है, आतिफ साहब लाइन पे। बस मैं इनको मुबारकबाद ही दूंगा कि माशाल्लाह 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 स्टार्टिंग फ्रॉम द टूर्नामेंट और एंड बहुत ही ज़बरदस्त किया।
और भाई इंशाल्लाह वील होप द सेम थिंग इन PSL एडिशन 9। इसी तरीके से लाहौर कलंदर अपने झंडे जाना वो गाड़ते रहेगी। जुनेद भाई याद है ना आपको लोग छेड़ते होते थे कि यार इस टीम के साथ कर लिए ये टीम तो जीतती नहीं है, हमारा ब्रांड खराब हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका और हमारा साथ चौथे साल में दाखिल हो चुका है और जिसमें से 3 फाइनल हमने खेले और 2 जीते। बिल्कुल बिल्कुल, चौथे साल में ये साथ मेडिकैम और लाहौर कलंदर्स का जो है वो मौजूद है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आतिफ साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम देखने वालों? सर मैसेज तो यही है कि सारे फैंस के लिए कि वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लेयर्स की फैमिलीज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। और इंशाअल्लाह फैंस की दुआओं से पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के हुजूर में हम सजदा रेज लें कि जो हमें कामयाबी मिली और इस कामयाबी को हम ट्रांसलेट करें और स्टार्स बनाने में और हीरे तराशने में और प्लेयर पाकिस्तान को देने। ठीक है आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जुनेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे और CEO लाहौर कलंदर्स, ओनर लाहौर कलंदर के आतिफ राना साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम गिफ्ट्स देना चाहेंगे मेडिकैम की जानिब से, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, दी ऑर्किड स्कूल की जानिब से, मी बॉडी स्प्रे की जानिब से गिफ्ट्स दिए जाएंगे। सुमामा हमारे साथ मौजूद हैं जो मेडिकैम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सुमामा से कहना चाहूँगा कि आप एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स उधर वालों से बात होती है, इधर वालों से बात नहीं हुई। अच्छा नहीं सर, अब क्योंकि हम ये मेडिकैम खेलो पाकिस्तान जो है ये हम कंटिन्यूसली वीकली प्रोग्राम किया करेंगे, तो आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहरहाल शॉर्ट कमेंट जो आप लोग देना चाहें। जी, मैं कहूँगा कि कलंदर के नाम के असरात आना शुरू हो गए हैं और कलंदर ने जो है वो अपने टाइटल का दूसरी दफ़ा कामयाबी से दिफा किया है और शाहीन आफरीदी जो है बहुत ही खुशकिस्मत कप्तान है कि जिन्होंने इतनी इज्जत पाई है और कलंदर ने जो काम किया है वो वाकई में अब ये सोचने की मुकाम आ गया कि और फ्रेंचाइज भी उनके नक्शे कदम पर चले। ठीक है, अच्छा अब तमाम लोग अपने माइक्स जो हैं वो संभाल लें इसलिए कि एक एक करके आप सब लोगों को आना भी होगा और मैं चाहूँगा कि हम इसका जो है ये आगाज़ करें। आप बैठे रहें अपनी जगह पे, बल्कि मेरे भी मुश्किल है क्योंकि टॉक बैक है, तो इसलिए सुमामा जो है आपको सुमामा सामने आना पड़ेगा यहाँ पे और आपको आइए। सबसे पहले फरहान फरीद साहब आप आइए। फरहान फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। ये गिफ्ट हम पर आप थोड़ा सा बीच में स्पेस रखिएगा ताकि हम लोग भी स्क्रीन पर आ सके। आ जाए सर जी। ये मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से गिफ्ट हम पर दिया जा रहा है, तशरीफ रखें। फैजान बाकर साहब अगर फ्री हैं तो आप आ जाए, आए आप इस साइड। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये गिफ्ट हम पर दिया जा रहा है फैजान बाकर को। रोजाना हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठे जावेद खलील साहब आए। ये लीजिए। जावेद खलील साहब को मेडिकैम की जानिब से गिफ्ट पर दिया जा रहा है, तशरीफ रखिए सर। ठीक है, आसिफ अमरोवी साहब तशरीफ लाइए, ये लें सुमामा। ये लीजिए। कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं और साथ साथ सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सा जरूर समझनी है तो यकीनी तौर पर हमें वो शुरू के जो एडिशन थे 3 से 4 जिसके अंदर लाहौर को शिकस्त हो रही थी और उनके खिलाफ बड़ी मतलब यानी कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी से बताया कि किस तरह जीता जाता है, किस तरह खेला जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। म्यूजिक में आपकी आवाज़ बहुत दब गई लेकिन बहरहाल चले। ये ले मुनीर कादरी साहब तशरीफ लाएं। फैजान बाकर जैसी आवाज़ किसी की भी नहीं है। तो ये मुनीर कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मैचों में आप लोगों ने जीत को यकीनी बनाया, लेकिन माइक लगा हुआ नहीं है आपके सर, इससे आवाज़ जाएगी नहीं। मैं इतने पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, इतने तो आप प्रोग्राम के बाद ही पहुंचा सकते हैं, इसकी फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपके लिए गिफ्ट है, आप जाए, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, आप चले जाए। चलें, ओके सर को भी हम भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी
सर आपका भी ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। ये गिफ्ट जो है ना, ये मैं आपकी जगह पे ले सकता इसलिए कि मेरे टॉक बैक लगा हुआ है, तो इसलिए मैं यहीं से आपसे गिफ्ट रिसीव करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठे, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, हम अब नदीम उस्मानी साहब अगर आ सके, तशरीफ ला सके, आज जी। दिखाई देते हैं उस्मानी साहब को। हाँ। ये हैं कौन? जो हमारे- तालियां होनी चाहिए। नदीम उस्मानी हमारे डायरेक्टर तशरीफ ला रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ इनको एक फील ऐसी दूं जैसे ये स्टेज पर आ रहे हैं, इसलिए कि स्टेज के परफॉर्मर भी हैं और आ चुके नदीम हैं। उस्मानी साहब। उस्मानी साहब, ये गिफ्ट मेडिकैम की जानिब से आपको दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल आखिर उस्मानी साहब जिंदगी में एक गिफ्ट लेने में कामयाब हो ही गए। बहुत शुक्रिया हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम नदीम उस्मानी, बड़ा जबरदस्त तरीके से ये पूरे प्रोग्राम को चलाते हैं। ऑल क्रेडिट टू हिम। इसके अलावा बैक ऑफ द स्क्रीन पे जितनी टीम है, बासित हैं, शहजाद हैं, अहमर हैं, इरफान है, आकिब है, सलमान है, फिर कैमरे पे हमारे जितने लोग मौजूद हैं, फरहान हैं, इसके अलावा बाकी जितने लोग जो पूरी टीम जैन है, जो सारे लोग कामरान और जितने लोग जो है ना इसके ऊपर मौजूद होते हैं, हमारे ऑफिस बॉय निसार और साजिद, इनका बड़ा ये जो चाय हमें मिल रही होती है ना रोजाना मेडिकैम के इतने बड़े वाले मग में, ये निसार जो है उनकी मेहरबानी होती है, बड़ी जबरदस्त सी और चाय साथ सारे ही साथ सर हमारे बनते को हैं। एंकर्स भी थे, कुरत थी बिल्कुल। और हसन थे और कुरत थी, वकारुल हसन थी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। जी वकारुल हसन भी थे हमारे साथ, कुरत भी थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके इनका भी अलावा हम बेहद शुक्रिया अदा जावेद करेंगे। खलील साहब बिल्कुल। और जो आज नहीं ला सके, जो आज नहीं आ सके, जावेद जी। खलील साहब है, आमिर सरफराज साहब हैं, ठीक है, यानी प्रोफेसर हसन जावेद साहब हाँ। और आमिर सरफराज, जावेद खलील साहब तो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जमीर साहब को मिस कर नवीद जमीर साहब को मिस करते रहे हैं हाँ। इस दफा, बल्कि ऐसा करें कि आप बल्कि सलमान लवली भी आ जाएं। सलमान लवली जो रोजाना आप तस्वीरें देखते हैं, वो हमारे पेज पे जो आपकी तस्वीर कौन लेगा, मुझे पहले ये बताएं। सेल्फी का दौर है सर, सेल्फी ले लेंगे। मोबाइल से ले लीजिएगा, चल जाएगी तस्वीर। आ जाए सलमान लवली जो है उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। सलमान लवली और निसार आ जाएं, आप भी आ जाएं यार, कोई हमारे स्पॉट बॉय हैं निसार, हर काम में जो है सबसे आगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बैठें, ठीक है, मेरे ख्याल में तमाम लोग हो गए। जैन आप भी आ जाए, ताकि ये गिफ्ट आ गया, ये भी हम देंगे इसको। आपका गिफ्ट है आपके पास? जी, चलिए जी। वो मंगवा दें। जैन आ जाए, आ जाए, कैमरे में मौजूद है जैन। इन लोगों को एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत होती है। असल एप्रिसिएशन इन लोगों की होती है, इसलिए कि ये लोग जो हैं, ये इन लोगों की वजह से जो है ये और साथ ही साथ सर हमारे मेकअप आर्टिस्ट, उनका भी यहाँ जरूर जगह। हमारे यहाँ बिल्कुल शान है, असद हाँ। है, ये सारे लोग बड़ा उनके बगैर हम इतने अच्छे लग नहीं सकते, तो उनका भी बड़ा किरदार होता है। लास्ट 2 मिनट्स प्रोग्राम के बचे हैं, आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम का हिस्सा आप पिछले 3 साल से बन रहे हैं, और HBL हो, यानी ये PSL सीरीज हो, या वर्ल्ड T20 हो, या और दूसरे टूर्नामेंट्स में मेडिकैम, और हम साथ साथ चल रहे होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा हमारा साथ इस तरह चलता आ रहा है और आगे भी चलता आएगा इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि हम ये सोच रहे थे कि मेडिकैम हमेशा से पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी, कुछ करता आ रहा है और आगे भी करता आएगा। तो हम ये सोच रहे थे कि किस फ्रेंचाइज़ के साथ जाएं जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, जो ग्राउंड से लड़के उठाए और उनको पाकिस्तान लेवल तक टीम में लेकर आए। तो हमें ये नज़र आया कि लाहौर कलंदर का ऐसा प्रोग्राम है जो कि रूट से जो है वो लड़के उठाता है, और कराची में बदकिस्मती से नए लड़के आते थे, उनको इतना मौका नहीं मिलता था। तो हमने अपनी फैसिलिटी ऐसी बनाई जहाँ पे तमाम चीज़ों को हमने वहाँ पे लेकर आए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस से भी, मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लड़के आएंगे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमामा आपका। जी जी, आप हमेशा ये एक लाइन कंपनीज को मुबारकबाद इसलिए डबल देना चाहता हूँ कि कैमरे उनकी में। वजह से हाँ। फाइनल की 2 बार फाते हो रही है, जब से उनकी शर्ट की बरकतें मेडिकैम की नजर आ रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी, चलिए है ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान बाकर साहब, मुनीर कादरी साहब, सुमामा आपका शुक्रिया, मुनीर कादरी साहब आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब और आसिम अमरूवी राजू साहब, आसिम अमरूवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप जी जी लाहौर कलंदर ने मैच जीता है। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ डेविड विजे का हाथ है। जब उन्होंने मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा था, वहाँ उन्होंने आपने 6 तो रन, मुल्तान की प्रेडिक्शन की थी ना? नहीं लाहौर की लाहौर की थी आपने। तो वहाँ 6 रन उन्होंने बचाए
और आखिरी बॉल पे जो शाहिन आफरीदी ने छक्का लगाया था, तो ये 2 छक्के लगने की वजह से एक बचाने की वजह से यहाँ पे लाहौर। चलिए, बड़ी जबरदस्त बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम और इस सीरीज से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत जल्द रेगुलर प्रोग्राम जो है मेडिकेम खेलो पाकिस्तान आपके सामने पेश किया जाएगा हर जुमे और हफ्ते को शाम 5 बजे। ये कंटिन्यू करेगा आफ्टर रमज़ान। बहरहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।